सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया और वो सरकार की सहमति से फैसला आया हुआ है और जो सरकार ने चाहा वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले से राजस्थान में 4 राज्यों की पूरी तरह से प्राकृतिक संपदा अरावली नष्ट हो जाएगी। वहाँ पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को दे दिए जाएंगे और जो आज वातावरण है, जिस तरह का आज पानी की व्यवस्था है और दूसरी व्यवस्था स्वास्थ्य की है, ये सब चीज़ें जो ठीक है आज ये प्राकृतिक संपदाओं के कारण है। अगर ये हमारी संपदाएं नष्ट हो गई तो राजस्थान नहीं 4 राज्य इससे संकट के दायरे में आ जाएंगे। आप एक उदाहरण देख लो, समासा में जाकर देख लो, वही हालत ही लालसोट की नहीं पूरे राजस्थान की हो जाएगी। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और भारत सरकार से अपील है हमारी, हमने कांग्रेस कमेटी ने अपील की, हम भी अपील करते हैं भारत सरकार से, इसको पुनर्विचार याचिका माननीय न्यायालय में लगाए, जिससे ये जो कानून काला कानून आया है ये वही काला कानून है। जिस तरह आपने पहले 3 कानून बनाए थे, इसको वापस लेने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और राजस्थान नहीं 4 राज्यों को इस संकट से बचाना चाहिए। आज वर्षा पानी जो भी हमारे प्राकृतिक संपदाएं हैं आज इनकी अरावली की हमारे देन है। अगर इस तरह ये अडानी अंबानी आकर इनको ये दे दिए तो निश्चित रूप से राजस्थान में बहुत बड़ा नहीं पूरे 4 राज्यों में नुकसान होगा। हम जन्म से देखते आए बनास की बजरी खूब मिलती है, लोगों को खूब सप्लाई होती है, 5000 में ट्रॉली, 4000 में ट्रॉली। आज ये उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया 2 साल से। लोग आज 1000 ट्रैक्टर तो हमारे इलाके के बेरोजगार हो गए। 2 ट्रैक्टर जिन्होंने लिए उनके ऋण नहीं चुका रहे, लोग बेरोजगार हो गए। आखिर बजरी गई कहाँ? लोगों को असलियत का पता नहीं। ये बजरी भी इन्होंने अडानी अंबानी को बेच दी जो विदेशों में दूसरे शहरों में जा रही है। और राजस्थान में बजरी के ऊपर राजस्थान से बाहर निकासी पर रोक लगा दो, बजरी की खुद सप्लाई होगी। लीगल इलीगल ये काम सरकार का है, इलीगल को लीगल करने का भी काम सरकार का है। लीगली वो लीगल रूप में वो माइंस दे, लोगों को काम करे, अपना जो भी टोल बनता है वो ले, उसके लिए कोई मना नहीं करता, पर लोगों को पर्याप्त बजरी मिलनी चाहिए। आज बजरी का घाटा है, कल पत्थर का एक टुकड़ा भी राजस्थान के लोगों को नहीं मिलेगा, 4 राज्यों के लोगों को नहीं मिलेगा। और जैसे समासा की हालत हुई है वैसी हालत पूरे राजस्थान की हो जाएगी। लालसोट की देख लो, चारों तरफ अरावली है, इसलिए हमने यहाँ रखा है अरावली में। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। हमारे अरावली की देन है, हमारे अनिकट बनने के बाद यहाँ पर पर्याप्त पानी लालसोट में पीने का पानी हुआ। अगर 4 दिन में यहाँ नल योजना नहीं आए तो भी यहाँ के लोग प्यासे नहीं मरे, इतना कुओं में पर्याप्त पानी है। आज खेती करने लगे लोग। इस संपदा को बचाने के लिए ही हम लोगों से अपील करने आए हैं। दोनों सरकार, चाहे राजस्थान की सरकार हो, भारत सरकार हो, इन संपदाओं को बचाना चाहिए। हम तो आते रहे, जाते हैं, राज आते हैं, चले जाते हैं, पर जनता के लिए अगर कोई सख्त सुधार नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो जनता का नुकसान होगा। लीगल इलीगल नहीं, हमारे यहाँ पर 12 मशीनें चल रही है, चाहे लीगल है इलीगल है वो चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसका ही कनेक्शन कटाने चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। उसी तरह बजरी में भी लोगों को यहाँ पैसे देकर कोई चोरी छुपे आएगा तो पुलिस को पैसा देगा। उसका ताज़ा उदाहरण है अभी डीजी का जो ऑपरेशन दिखाई हुआ, उसमें लालसोट का थानेदार भी उसमें लाइन हाजिर हुआ। सारे थानेदार ये धंधा करते हैं, सारे बीजेपी के नेता ही धंधा करते हैं। इस धंधों को छोड़ो। पहले की तरह हमारे राज्य में जैसे बजरी आती थी पर्याप्त, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस वाला हाथ नहीं देता था, उस तरह इसको वापस चालू कराए, नहीं तो जनता समय आने पर सारा हिसाब चूकता एक ही बार में कर लेगी, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज हमें प्राकृतिक आपदा का जो हमारा स्थान है मायला कुआं, इसको बचाने के लिए, पूरे राजस्थान को बचाने के लिए हम सब लोग साथीगण यहाँ आए हैं। हमारी अपील है कि इस संपदाओं को बचाएं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने इस संपदा को बचाया। तो पहले भी कदम उठाया है काले कानूनों के खिलाफ, उसी तरह इसके हम काले कानूनों के खिलाफ कदम उठाएंगे। अगर वो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुनर्विचार याचिका कांग्रेस की तरफ से लगाएंगे। और दूसरी चीज जो भी है, अंतिम समय तक जनता के लिए लड़ते आए, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। चेंज नहीं किया, महानरेगा को समाप्त कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट 40% अगर सपना शेयर नहीं देगी तो भारत सरकार एक पैसा भी देने वाली नहीं है। पूरा 100% जब ये नरेगा यूपीए गवर्नमेंट के टाइम सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया था, तभी से 100% पैसा भारत सरकार से आता है, अब तक आता रहा है। अगर ये पैसा 40% स्टेट गवर्नमेंट की कहाँ है? स्टेट गवर्नमेंट को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, काम विकास के काम कराने कहाँ से 40% देगी? ये गांव के लोगों को, गरीब आदमियों को जो गांव में रोजगार मिल रहा था,
यूपी गवर्नमेंट के समय से वो रोजगार समाप्त हो जाएगा, लोग वापस शहरों की ओर पलायन करेंगे और 250 रुपये जो मिलते हैं या जितना भी मिलता है वो पैसा समाप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे जो भी सरकार है उन सरकारों को भी इस कानून का विरोध करना चाहिए था। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को 40% पैसा है कहाँ आपके पास? वेतन ही देने को पैसे नहीं है, कहाँ से लाओगे? नरेगा सब बंद हो जाएगा, सब खात्मा हो जाएगा, नरेगा का नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस कानून के लिए भी 5 जनवरी से पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो उसमें गांव के लोगों को जागरूक करेंगे कि इन्होंने जो कानून समाप्त किया है वो जनता के लिए कुठारा घास साबित होगा, जनता को नुकसानदायक होगा। और उस कानून को निश्चित रूप से हमने बनाया था लोगों के फायदे के लिए। उस कानून को दोबारा जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत सेंटर में आएगी, इस कानून को वापस पुनर्जीवित करेंगे। ये हमारी कांग्रेस ने शपथ ग्रहण करके, सारे सीईसी के मेंबर्स ने शपथ ग्रहण करके ये तय किया है, जब भी हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, इस कानून को वापस लाएंगे। देखो, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से मोदी जी की मानसिकता इसके खिलाफ है। मोदी जी ने कई बार पार्लियामेंट में भी कहा, मुख्यमंत्री रहते हुए भी कहा, ये कानून ठीक नहीं है। उस मानसिकता को लिए हुए इन्होंने इस मौका देखकर इस कानून को बदला। वो इसके खिलाफ है। गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, वो चाहते हैं अडानी अंबानी की कंपनियों में लोग काम करें। जब गांव में 250 रुपये मिल रहे हैं तो वहाँ 500 रुपये भी ज़्यादा फायदेमंद, 250 रुपये, 300 रुपये इसकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी। अगर अडवाणी जी निश्चित रूप से गाँव के तेजी है, गरीब के तेजी है, मजदूर के तेजी है, इनकी मजदूरी का पैसा बढ़ाना चाहिए था, रोजगार समाप्त नहीं करना चाहिए था। ये काला कानून उसी तरह का कानून है जो जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े सरकार को, माफी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री को। एक समय आएगा, इनके समय भी इतना आंदोलन होगा कि मोदी जी को फिर माफी मांगनी पड़ेगी। हमने गलत कानून को गलत खत्म किया। 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो जाएगा। इस सरकार का कोई विजन नहीं है, इस सरकार का कोई विकास करने का एक भी चीज नहीं है। हमारे समय किसानों की बिजली के बिल माफ किए थे, घरेलू कनेक्शन माफ किए थे। उसके बाद इन्होंने किसी को भी, जब 2 साल में जितने कनेक्शन हुए, एक को भी इन्होंने सब्सिडी नहीं दी खेती कनेक्शन। और इन्होंने जो भी काम किया है, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे तरह से हमने 25 लाख का फ्री इलाज किया, खेती के बिल माफ किए, जो भी काम हमने किए, पेंशन हमने 500 से बढ़ा के 1000 किया। 1000 के बाद भी हर साल 15% पेंशनधारी की पेंशन, जब तक वो जीवित रहेगा, जब तक वो बढ़ता रहेगा। ऐसे जो कानून बनाए, एक कानून भी ऐसा नहीं बनाया, ये एक विकास का काम नहीं किया। क्या काम कर दिया लालसौर? हमने तो यहाँ खूब हॉस्पिटल खुला दिए, खूब कॉलेज खुला दी, सारी चीजें कर दी। एक कॉलेज नहीं खुलाया, तो ITI खुला, हमने 10 कॉलेज खुलाए 5 साल में। ये 10 साल 20 साल में भी 10 कॉलेज नहीं खुला सकते। इसलिए जो भी काम है जनता के विकास के लिए करने चाहिए। हमने थाने, तहसील, जिले खूब बनाए, हमारे जिले बनाए हुए इन्होंने समाप्त कर दिए। क्या काम करेंगे विकास के? 8 जिलों को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। कैसे कर दिया? एक तहसील का जिला सलूमपुर इनका MLA में था, एक जिला रख दिया, रीग को रख दिया इन्होंने। गंगापुर को क्यों समाप्त कर दिया? दूसरे जिलों को क्यों समाप्त करिए? सरकार की उपलब्धि है जिले समाप्त करना, सरकार की उपलब्धि है गरीब आदमियों को बदली नहीं मिल रहा, सरकार की उपलब्धि है गरीब आदमी अफसर दफ्तरों के चक्कर काटता रहे, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। देखा है लालसोट का उदाहरण आपने। वकीलों को कभी इतिहास में, वकीलों को कभी किसी अधिकारी के खिलाफ हाथ उठाते हुए नहीं देखा हमने। पहली बार ये लालसोट पर घटना होती, जब आदमी के सिर से पानी निकल रहा है तो मरता आदमी क्या नहीं करता। तो जूते तहसीलदार के नहीं पड़े, अगर वो सच्चाई में देखे तो उसको लाने वालों के जूते पड़े, तहसीलदार के यहाँ लाने वाले। ये भ्रष्टाचार का जितना आज भ्रष्टाचार का चारों तरफ बोलबाला है, कहीं चले जाओ, यहाँ भी बुर्जा वाला, वहाँ भी बुर्जा वाला, सब जगह बुर्जा वाले मिलेंगे, सब जगह उनके बिना एक रत्ती भर भी काम नहीं होता, बिना पैसे दिए किसी आदमी का काम नहीं। जमीन नापने का 1 बीघा का 3 लाख रुपए देते हैं, जो 2 महीने 3 महीने नपती। सारी चीजें इनकी जो भ्रष्टाचार में, सड़कों में MLA साहब ने खुद नहीं प्लांट लगा दिया, डामर नहीं, अब तो लपटी लग रही है सड़कों। और समेल में देख लो, समेल ने तो 80% वोट दिया था, वहाँ उखाड़ देख रहे कि ये डामर नहीं लपटी है। मैं भाई MLA साहब के पास ले जाओ इस लपटी को वहाँ। ऐसे हालात है, क्वालिटी कोई नहीं, सब जगह पैसा। आपने देखा होगा ये वीडियो, बीच है निकट का, हाथ से ही उसको उपाड़ रहे थे, पानी रुकेगा उसमें? हमारे बना हुए निकट ही 20 साल हो गई, उसको हो गई 1 साल। 20 साल में एक कंकर भी गिरा गया, सवेरे का बना एक कंकर भी हुआ क्या? 20 गाँव में यार खेती होने लग गई। और पीछे का निकट को दोबारा पूरा तोड़ा नीचे। क्यों तोड़ा है? क्वालिटी कंट्रोल नहीं था।
इनके लाए हुए एक्शन, इनके लाए हुए यान, इनके लाए हुए अधिकारी पैसा ये खुद खाते हैं कि इनके कोई दलाल खाते हैं क्या? इसलिए जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है लालसोट भी पूरे राजस्थान में है। लालसोट में तो आप सब परिचित है भ्रष्टाचार से। हम चाहते हैं कि लोगों को सरकारी सेवाएं मिलनी चाहिए। जो अधिकारी काम ठीक नहीं करे उसको निश्चित रूप से आप देख लो, भूमाफियाओं का बोलबाला, किसी की जमीन, अरे भाई गिरधारी जी की मंदिर की जमीन को तो छोड़ो भाई दादा हो, वो तो खाओ जो खाओ, मंदिरों को तो छोड़ो, गिरधारी महाराज को तो छोड़ो। ये कर्म करने लग गए। 4 करोड़ में इन्होंने चेयरमैन भेज दिया यहाँ। 4 करोड़ आजादी के बाद से किसी भी चेयरमैन ने लालसोट में एक पैसे का कभी लेन देन नहीं किया। सारे चेयरमैन बने, चाहे नरसिंह बोरा बना, प्रेम चौधरी बना, जगदीश बना, चाहे हमारे संतरा बनी, एक पैसे का लेन देन, चाहे दिनेश जी बने, चाहे रक्षक राम प्रसाद जी बने, ये 1 चेयरमैन, इससे चोर चेयरमैन लालसोट के इतिहास में नहीं बना। ये लालसोट की जनता कहती है, लालसोट महसूस करते हैं भूमाफियों के अलावा कोई काम ही नहीं। सारी जमीनें, किसी की जमीन पर कब्जा कर लो, किसी की जमीन पर ले लो। कल एक आया था वहाँ का साहब, मेरी जमीन वो मोल ले ली, वो सतपाल ने भाई सतपाल तो करेगा, जो होगा वो तो गुजरों को निकाल कर चुका, तुमको भी करेगा। ये हालात है, इस हालात से जनता गुजर रही है, इस हालात से जनता गुजर रही है। मीडिया को भी आगे आकर भूमाफियाओं के खिलाफ कोई अभियान चलाना चाहिए। पता नहीं भूमा है, अपने मीडिया वाले भी भूमाफियाओं के डर से किसी की जमीन करेंगे, झगड़े की जमीन है नहीं है, सब ये काम है। 98 कभी पैसा लगता था। एक उदाहरण बता दो, मिश्रा जी के समय का, दिनेश जी के समय का, रक्षा, एक आदमी कह दे कि मैंने 98 में पैसा दिया है, और अभी 2 साल 50 आदमी खड़ा कर देगी उन्होंने पैसा दिया। भ्रष्टाचार इस कदर बोलबाला है। 4 करोड़ कहाँ से निकालेगा? तो घर में रखे थे क्या? यही जनता का पैसा, जनता में दिया सारा पैसा। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लालसोट की जनता सब भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमने जीवन में 3 बार मिनिस्टर रहे, 3 बार MLA, 6 बार रहे। कोई एक पैसे का आरोप लगा देगा, मैं कह रहा हूँ उस दिन राजनीति छोड़ दो। राजनीति करने का शौक नहीं है, लोगों की सेवा करने का शौक है। जिस दिन का एक भ्रष्टाचार का एक भी हो जाए उस दिन छोड़ देंगे राजनीति। लपटी के प्लांट लगाना, हम तो कभी ठेका ही नहीं लिया, कभी हमने टेंडर नहीं लिया, कोई ठेका नहीं लिया, एक काम नहीं लिया कभी जीवन में। स्वच्छ जीवन रखा राजनीति के लिए, लालसोट की सेवा के लिए। आज लपटी के प्लांट लगा के लोगों की सड़कें बनाई जाती है। इसलिए आप सब लोगों से हमारे तो यही है कि आज का जो हमारा ये अभियान था, इसको हम मानते हैं कि जन जागरूकता के लिए मीडिया वालों से अपील है कि लालसोट की जनता को नहीं, पूरे राजस्थान में मैसेज जाना चाहिए कि सरकार का फैसला गलत है।